Good morning, students. Today we'll start chapter 5, topic 5.3. Topic 5.1 and 5.2 are the out of syllabus. The topic is designing algorithm. Computer are essential problem solving devices. Computers solve these problems dividing the problem in simple and small steps that can express in the form of computer instruction. कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर हमने सबसे पहले हमने कहा था कि इनपुट आउट प्रोसेस एंड आउटपुट, और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम की जब हम डेफिनेशन देते हैं तो हम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि कुछ इंस्ट्रक्शन का सेट कर लिया जाता है, इकट्ठा किया जाता है उनको, और फिर हम उसको क्या कहते हैं, उसका नाम रखते हैं प्रोग्राम। जब हम ये बात करते हैं तो यही बात यहाँ इन्होंने लिखी हुई है, कंप्यूटर सोल्व द प्रॉब्लम बाय dividing the problem in simple and small steps that are expressed in the form of computer instruction. The set of rules that define how a particular problem can be solved in finite number of steps is known as the algorithm. ध्यान से समझिएगा, finite number of steps. एल्गोरिथम का मतलब क्या है? द सेट ऑफ रूल दैट डिफाइन हाउ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स इज नोन एज द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब होता है कि हमने जो स्टेप्स, हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम स्टेप्स बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर, द फर्स्ट स्टेप इज डिक्लेयर टू नंबर, लेट अस अज्यूम टू नंबर ए एंड बी. Second step, input the value of a and b. Third step, sum equal to a plus b. Fourth step, print sum. ये जो हमने स्टेप बनाए हैं, इन स्टेप्स फाइनाइट नंबर में जब ये स्टेप्स बनाए जाते हैं उसको क्या कहा जाएगा? एल्गोरिथम. एन एल्गोरिथम इज कंपोज्ड ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ईच ऑफ विच मे रिक्वायर वन और मोर ऑपरेशंस. और उसके अंदर क्या होगा, एक से ज़्यादा ऑपरेशन हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सबसे पहले आता है कि सर्टेन कंस्टेंट टू बी प्लेस ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेशन एज ए एल्गोरिथम कैन इंक्लूड. जब हम कोई एल्गोरिथम बनाएंगे तो उसके अंदर हमारी पहली सोच क्या होगी? फर्स्ट देखिएगा, ईच ऑपरेशन मस्ट बी डिफाइन प्रॉपरली. जब आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, दैट शुड बी डेफिनेट, कि उसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए, कोई ना कोई आंसर निकलना चाहिए. जैसे यहाँ देखिएगा, इन्होंने कहा है it must be clearly defined what should be done. For instance, add 3 और 8 to a. हमने कहा कि a के अंदर 3 या 8 को जोड़ दिया जाए. ऐसा नहीं, एक्यूरेट बताइए, add 3 to 8 या add 8 to a. ये जो बात हम कह रहे हैं कि जब हम कोई भी काम करेंगे तो वो प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए. ईच ऑपरेशन मस्ट बी इफेक्टिव. ईच ऑपरेशन मस्ट बी इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ? ईच स्टेप मस्ट बी सच एज दैट इट कैन बी डन यूजिंग पेंसिल एंड पेपर इन ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम. जो हम स्टेप लिख रहे हैं वो इस तरह से होना चाहिए कि जब कोई उस स्टेप को समझे तो पेंसिल और पेपर या पेन का यूज करके उस स्टेप्स के बारे में जो स्टेप में कहा गया है वो चीज़ें करे, तो वो क्या हो, इफेक्टिव हो, वो कुछ ना कुछ देने वाला हो, वो कुछ ना कुछ एक्यूरेटली आपको डिफाइन करता हो. ईच ऑपरेशन मस्ट बी फाइनाइट. जो भी ऑपरेशन आप अप्लाई करेंगे वो क्या होने चाहिए? फाइनाइट होने चाहिए. द एल्गोरिथम शुड टर्मिनेट आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. जो ऑपरेशन आपने अप्लाई किया, ऐसा नहीं कि आपका प्रोग्राम जो है चलता जा रहा है, जिसको हम कहते हैं एंडलेस लूप. ऐसा नहीं हो सकता. आप जो भी काम करें, जो भी प्रोग्राम लिख के बताएं, उस एल्गोरिथम के अंदर वो सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? फाइनाइट रूप से आप उसको शो कर पाएं. The characteristic of a good algorithm, first देखिएगा, an algorithm should be precise. Its steps should be precisely defined. Second is the uniqueness. सबसे important है, ध्यान से देखिएगा. Every step should uniquely contribute to the algorithm. It means that the result of a step is unique and it is only dependent on the input and the result of preceding steps. यूनिकनेस का मतलब क्या हुआ कि जो स्टेप आपने बनाया है उस स्टेप के अंदर या तो आपका रिजल्ट निकल जाना चाहिए या
ऐसा भी पॉसिबल है कि उससे पहले का जो स्टेप है उससे जो आउटपुट आ रही है वो इस स्टेप के लिए क्या बने, इनपुट बने। फाइनाइटनेस, एन एल्गोरिथम मस्ट बी फाइनाइट, इट मस्ट नॉट बी रिपीट द स्टेप एंडलेसली। हमें कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए जो बार बार अपना काम करता रहे, कभी ख़त्म ना हो। दैट शुड बी फाइनाइट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आपने पढ़ा आईपीओ साइकिल के अंदर, इनपुट प्रॉपर होना चाहिए और आउटपुट प्रॉपर होना चाहिए। ये इसकी करेक्टरिस्टिक होती है। कंपोनेंट के अंदर जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। एल्गोरिथम जब भी आप बनाएंगे ध्यान रखिएगा, आईपीओ साइकिल को ध्यान में रख के चीज़ें बनाई जाती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, उस इनपुट के बेस पर हम प्रोसेसिंग अप्लाई करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, आउटपुट करेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया है, फर्स्ट इज द एल्गोरिथम, सेकंड इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एल्गोरिथम एंड थर्ड इज द कंपोनेंट ऑफ एल्गोरिथम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्लो चार्ट है, डिजाइनिंग है, जो एल्गोरिथम के बाद हम नेक्स्ट स्टेप आता है वो मैं आपको कल करवाऊंगा। आज आप सिर्फ ये छोटा सा काम है, आप आज इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखिए। आगे इस चैप्टर में हम लगातार एल्गोरिथम को यूज करेंगे और एल्गोरिथम बनाएंगे कैसे, ये चीज़ें मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा।